Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we have started chapter number 11, new chapter, area and its boundary. So let's get continue with the video lecture. So please open your page number 146. Okay, so area and its boundary, our new chapter. सो स्टूडेंट व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? अगर कोई भी चीज को हम कहीं कोई जगह पे जाके ऑक्यूपाई करते हैं और वो जगह ऑक्यूपाई करता है, वो चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करता है उसे हम एरिया बोलते हैं। और बाउंड्री किसको बोलते हैं? बाउंड्री उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारी ये बुक है मैथ्स मैजिक की, ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज है। ये देखो, ये क्या है? इसकी बाउंड्रीज है, ये सारी इसकी बाउंड्रीज है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज की कोई अपर, ये जो यहाँ की ये जो ऊपर की बाउंड्रीज होती है उसे हम पैरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसको पैरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्थ नाम का और एक गिनी नाम की लड़की एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि हु स्लाइस इज बिगर, किसकी स्लाइस बड़ी है। पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ ड्राइड स्लाइस फ्रॉम अ शॉप, देयर पीसेस लुक लाइक दिस। पार्थ और गिनी ने आम पापड़ खरीदा, ठीक है। आम पापड़ मतलब क्या होता है? मैंगो स्लाइस जो एकदम सूख गई होती है उसको आम पापड़ बोलते हैं। दुकान से खरीदा। देयर पीसेस लुक लाइक दिस, और उसके पीसेस है ना ऐसे दिखते हैं। देखो, उसके पीस ऐसे दिखते हैं। तो जो ए वाला जो आम पापड़ है वो पार्थ का है और बी वाला है वो गिन्नी का है, ठीक है। आपको इसमें बोला है सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर। इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका पीस बिगर है और वो आपको बताना। अब फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिन्नी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। अब इसमें हम कैसे पीसेस बताएंगे कि किसका पीस ज्यादा बड़ा है, कैसे बता सकते हैं? तो उसका एक फ्रेंड है पार्थ नाम का, उसने बोला कि हमारे पास एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं, ठीक है। हम एक छोटे इस तरीके का एक ऐसे छोटा सा स्क्वायर यूज करेंगे जो इसके हाथ में। ये स्क्वायर को क्या करेगा? ये स्क्वायर को यहाँ लेके वो प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे कितने स्क्वायर्स यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो, ये एक स्क्वायर है ना, वो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक इसने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब जगह पे उसने ऐसे स्क्वायर लगा दिए। तो देखते हैं, काउंट करते हैं कि उसने कितने स्क्वायर लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसने कितने स्क्वायर्स लगाए? 30 स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हुआ? 30 हुआ, ठीक है। तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया हुआ। अब नीचे पूछा है द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसका जो लेंथ बताया है, लेंथ ये वाली जो होती है ना, ये लेंथ होती है, तो लेंथ उसका 6 सेंटीमीटर है। और बोला है सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ऐसे 1 सेंटीमीटर के हम कितने स्क्वायर लगाएंगे, तब जाके कितने स्क्वायर लगाने पड़ेंगे हमको 1 सेंटीमीटर के? तो हमको 6 स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ में हमको 6 स्क्वायर लगाने पड़ेंगे और विड्थ में हमको कितने स्क्वायर लगाने पड़ेंगे? द विड्थ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, तो विड्थ में हम कितने स्क्वायर्स लगाएंगे? हम विड्थ में 5 स्क्वायर लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर हम विड्थ में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन दिस, ठीक है। तो हम कितने स्क्वायर हम इसमें अरेंज करके लगा सकते हैं? तो हमने काउंट किया था, कितना आया? 30 आया। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 30 लिख दोगे, ओके। सो द एरिया ऑफ पीस ए, तो उसका पीस का ए का, ये पीस ए का एरिया क्या हुआ? इसका एरिया क्या हुआ? इसका एरिया हुआ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो कौवा है, यहाँ पे जो बर्ड है, ये आके बोलता है इट्स सिली टू काउंट देम ऑल। ये कितनी बेवकूफी वाली बात है कि आपने इन सारे स्क्वायर को काउंट किया। आप आसानी से कर सकते थे, जस्ट मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करते ना तो भी हो जाता, ठीक है। तो उसने सही बात की ना कि हमने क्या किया? हमने गलत किया। हमारे पास में जब हमको लेंथ दिया था 6 सेंटीमीटर और हमें हमारा विड्थ भी दिया था 5 सेंटीमीटर, तो हमें एक स्क्वायर काउंट करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट इसको काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 5 30, ओके।
तो इसी तरीके से आपको, अब उसने जो बर्ड ने वो सही बात की हमारे साथ में, ठीक है, उसने हमको तरीका बताया। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, इसी तरीके से आपको पीस बी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पीस बी कौन सा वाला है, ये वाला है। तो अब हम इसमें स्क्वायर्स बनाने की जरूरत है नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब नीचे पूछा है हु हैड द बिगर पीस, किसके पास में बड़ा पीस है, उसमें पूछा है कि किसके पास में बड़ा पीस है। तो देखो हमने पार्थ और गिन्नी का पीस देखा, ठीक है, तो ए वाला है वो पार्थ का पीस है और बी वाला है वो गिन्नी का पीस है। तो ऑब्वियसली गिन्नी का पीस बड़ा है, गिन्नी का पीस बड़ा है, कितना बड़ा है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मच बिगर, कितना बड़ा है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 33 माइनस 30, गिन्नी के पार्ट में से, गिन्नी के पीस में से हम पार्ट का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है। समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कवर विथ स्टैम्प, द स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल दिया है और इसमें एक स्टैम्प दिया है और ये जो स्टैम्प का एक एरिया है ना वो 4 स्क्वायर का है, कितने का है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का अंदर का एरिया है उसका। तो आप इसमें कितने आपको इसमें गेस करना है कि आप इसमें कितने स्टैम्प लगा सकते हो। तो देखो हमने लाइव लेक्चर में इस तरीके से मैंने स्क्वायर बना के आपको बताया था कि हम इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि एक जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 2 है, उसका विड्थ भी 2 है। तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर्स बनाए थे। तो हमने काउंट किया था कि टोटल कितने स्क्वायर्स है, इसके कितने स्टैम्प आ सकते हैं, इसमें 28 स्टैम्प आ सकते हैं, ठीक है। और इसका एक बार पेरीमीटर भी, हम इसका लेंथ भी फाइंड करेंगे और ब्रेड्थ भी फाइंड करेंगे हम इसकी, ओके, दोनों हम इसकी फाइंड कर देंगे। तो वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो 8 है, देखो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, मेजर द येलो ट्रायंगल, आपको ये येलो ट्रायंगल को मेजर करना है, कितना लंबा है वो बताना है, ठीक है। इसमें पूछा है कितना लंबा है वो बताना है, तो कितना लंबा है, देखो 14 सेंटीमीटर लंबा है ये, तो नीचे इसमें क्या लिख देंगे हम, 14 सेंटीमीटर, इसलिए हमने काउंट किया था स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लॉन्ग लिख देंगे। हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, और इसके लेंथ में हमने कितने स्टैम्प्स लगाए, तो इसकी लेंथ में हमने कितने स्टैम्प लगाए, 1 2, कितने स्टैम्प लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम इसकी लेंथ में 7 स्टैम्प लगा सकते हैं। अब पूछा है ये जो रेक्टेंगल है वो कितना वाइड है, वो कितना चौड़ा है, तो कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर वो वाइड है, ये आपका वाइडनेस है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे कि 8 सेंटीमीटर आपका जो रेक्टेंगल है वो वाइड है। हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस अलोंग इट्स विथ, और विथ की जगह पे आप कितने स्टैम्प लगा सकते हो, आपने कितने स्टैम्प लगाए विथ की जगह में, 1 2 3 4, आपने 4 स्टैम्प लगाए विथ की जगह पे, ओके। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टैम्प आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल आपको पीछे दिया है उसको कवर, ये पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए हमने कितने स्टैम्प लगाए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, हमने टोटल कितने स्टैम्प लगाए, हमने टोटल 28 स्टैम्प लगाए, तो यहाँ पे लिखना है 28 स्टैम्प। अब इसमें पूछा है हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस, आपका जो गैस आपने किया था जो पहले, क्या वो सही था, तो यस वी आर करेक्ट। हमने 28 देखे थे, ठीक है, हमने 28 काउंट किए थे और 28 ही स्टैम्प आए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा रेक्टेंगल है उसका एरिया पूछा है। अब आप बोलोगे मैम रेक्टेंगल का एरिया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है, पर वो स्टूडेंट स्टैम्प को लेके है, क्योंकि आपका जो स्टैम्प है वो 4 स्क्वायर का है, ठीक है, आपका जो स्टैम्प है वो 4 स्क्वायर का है, तो वो आपका स्टैम्प का एरिया नहीं पूछा है, उसमें आपको रेक्टेंगल, पूरा जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया पूछा है। तो कैसे होगा, आपका जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, वो आपकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर और आपकी जो विड्थ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 112, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
अब उसी तरीके से आपको पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। तो स्टूडेंट पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, सपोज इसका ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइज हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 6 + 2 + 6 + 2, ठीक है। इस तरीके से दोनों सबका प्लस करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। ये हमने किया था, ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 हाउ मेनी स्क्वायर्स, तब हमने ये देखा था। तो ये तो इसकी बात हो रही है, बट इसका क्या आएगा, ये जो आपका पेरीमीटर हमने देखा था रेक्टेंगल का, क्या आएगा, ये 14 है तो इसका अपोजिट साइड भी 14 होगा, अगर ये 8 है तो इसका अपोजिट साइड भी 8 होगा। तो चारों को प्लस कर दो, क्या करना है, चारों को प्लस कर देना है, 14 + 8 + 14 + 8 तो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर, सबको प्लस कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट आपको होमवर्क में क्या करना है, प्रैक्टिस टाइम का जो ए है वो आपको होमवर्क में करना है, ओके, प्रैक्टिस टाइम का ए वाला, अरबाज वाला। और फिर आपको अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवाऊंगी, फिर आप अपना आंसर टैली कर देना, ओके, बट एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है, आपको ये होमवर्क में नोटबुक में करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।